आप सभी मित्रों का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास एवं व्याकरण के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? आदिकाल को आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा। इसमें ऑप्शन सी सही है। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल कहा था। फिर द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कब प्रकाशित हुआ था? 1880 में, 1882 में, 1888 में, 1889 में। तो 1889 ईस्वी में यह पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ था, जबकि 1888 ईस्वी में यह एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। फिर तीसरा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास का पुनः संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो 1835, 1836, 1929 और डी ऑप्शन 1940। तो 1940 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। इसका पुनः संस्करण जो है 1940 में था, जबकि पहला संस्करण 1929 में आया था। फिर है, साखी शबद रामायणी का संकलन बीजक नाम से किसने किया था? कबीर दास ने, पलटू दास ने, धर्मदास ने या मलुक दास ने? तो इसका उत्तर सी सही है, धर्मदास ने। बीजक में साखी शबद रामायणी तीनों का संकलन है, जिसे धर्मदास ने संकलित किया था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में, राजस्थान में, तलवंडी में, अजमेर में। तो गुरु नानक का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था। तुलसीदास की कुल रचनाएं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कितनी हैं? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के कुल 12 ग्रंथ हैं, जिसमें 5 बड़े ग्रंथ हैं और 7 छोटे ग्रंथ हैं। इसको भी याद करिएगा कि 5 इसमें बड़े ग्रंथ हैं, ये क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आता है, और 7 छोटे हैं। सूरदास ने अपना जीवन परिचय अपने किस ग्रंथ में दिया है? ए सूर सारावली, बी सूर सागर, सी साहित्य लहरी और डी भ्रमर गीत। तो साहित्य लहरी में उन्होंने अपना जीवन परिचय दिया है। फिर है, दोहा कोश में कुल कितने दोहे हैं? 90, 75, 85 और 83। तो दोहा कोश में जो सराहपा की रचना है उसमें कुल 90 दोहे हैं। 90 दोहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अब ये नहीं आता प्रश्न कि दोहा कोश किसकी रचना है, क्योंकि बहुत बार पूछ लिया गया। अब ये पूछा जाएगा, हो सकता है कि दोहा कोश में कुल कितने दोहे हैं। बीसल देव रासों में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो सभी जान रहे हैं, बीसल देव रासों में 2 राजकुमारियां थी। एक रानी थी राजमती और दूसरी पद्मावती। तो पद्मावती जो थी वो उड़ीसा के सिंघल द्वीप, सिंघल नहीं सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। ऑप्शन डी सही है। धर्मवीर भारती की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो 7 वर्ष गीत है, अब और सी सपना अभी भी है और ठंडा लोहा भी है। जबकि काली आंधी जो है वो धर्मवीर की रचना नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है।
काली आंधी कमलेश्वर की रचना है। फिर नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप, इसमें ये अज्ञेय की रचना है। ऑप्शन ए सही है। और अज्ञेय ने नदी के द्वीप नाम से उपन्यास भी लिखा और नदी के द्वीप से नाम से कविता भी लिखी है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर है हिंदी में सानेट, समेत नहीं, सानेट, सानेट लिखने वाले इनमें से कौन से कवि हैं? शिव मंगल सिंह सुमन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, त्रिलोचन। तो त्रिलोचन, ऑप्शन डी सही है। पीली आंधी किसकी रचना है? चित्रा मुदगल, मन्नू भंडारी, मधु काकरिया। तो ये पीली आंधी प्रभा खेतान की रचना है। बाकी चित्रा मुदगल की एक जमीन अपनी, मन्नू भंडारी की एक इंच मुस्कान और यह एक कहानी, यह भी मधु काकरिया की सेज पर संस्कृत, ये महत्वपूर्ण रचनाएं इन तीनों की हैं। जबकि प्रभा खेतान की रचना पीली आंधी है। अब व्याकरण के प्रश्न है। स्वर की विशेषता नहीं है। ए स्वर अल्पप्राण अघोष होते हैं, स्वर सघोष होते हैं, स्वर अल्पप्राण होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। तो इसमें जो है ये तीनों सही हैं। और ये स्वर अल्पप्राण अघोष होते हैं, ये नहीं। स्वर जो है अल्पप्राण और सघोष होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है स्वर की विशेषता ये नहीं है, ऑप्शन ए इसमें सही है। फिर है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी सही है। स्वर संधि कितने प्रकार का होता है? तो स्वर संधि में ऑप्शन सी 5 प्रकार के। यशोधरा में कौन सी संधि है? स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। यशः धन धरा, तो ये हो गया यशोधरा, यशः धन धरा, यशोधरा। मोहन जौनपुर से राजस्थान जाता है में कौन सा कारक है? तो ये जो कि वो अलग हो रहा है, जौनपुर से राजस्थान जाने में अलगाव होगा, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, छत से बिल्ली कूदती है, तो लड़का घर से विद्यालय जाता है, तो तुम दोनों में ये सुंदर है। जहाँ तुलना होगी या अलगाव होगा वहाँ पर अपादान कारक होगा। हिंदी भाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो हिंदी भाषा आयोग का गठन जो है वो अनुच्छेद 344 में है। 344। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? क्षेत्र, नेत्र, कार्य और काज। तो तत्सम शब्द जो है काज नहीं है। बाकी क्षेत्र भी तत्सम है, नेत्र भी तत्सम है और कार्य भी तत्सम शब्द है। काज जो है वो तद्भव शब्द है। कार्य का तद्भव होता है काज। फिर इनमें से कौन सा बहुवचन में नहीं है? अक्षत, प्राण, आंसू और जनता। जनता जो है सदैव एक वचन में रहता है। जनता आ रही है होता है, जनता आ रहे हैं नहीं कहा जाता। जबकि अक्षत पड़े हैं। फिर प्राण सूख गए,
आंसू निकल गए, आंसू बह गए, आंसू गिर गए, प्राण सूख गए। तो हमेशा ये बहुवचन में प्रयोग हो रहा है। अक्षत दिए गए, अक्षत चढ़े हैं, ये सब बहुवचन में है। भाववाचक संज्ञा है। मैं कल जाऊंगा, वह विद्यालय जाएगा, वह घर नहीं जाएगा, तुमसे यह कार्य नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, तुमसे यह कार्य नहीं होता। नकारात्मक यहाँ निषेध हो जाएगा, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। इनमें से असत्य है। प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव अकर्मक होती हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में होता है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, दोनों ही असत्य है कि प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव अकर्मक होती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक होती हैं। जैसे कहा गया हाथ से हथियाना, चलवाना, बुलवाना, कहलवाना, पढ़वाना, तो ये सब जो है सकर्मक क्रियाएं होंगी। तो प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। और यहाँ पर ये भी ऑप्शन जो है असत्य है कि संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में होता है। संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में नहीं होता है। अगर जैसे कह दिया गया व्यक्तिवाचक संज्ञा में, तो वो जैसे किसी मनुष्य का नाम ले लिया गया तो वहाँ पे एक वचन में होगा, लेकिन अगर किसी वस्तु का नाम ले लिया गया तो बहुवचन में हो जाएगा, उसका प्रयोग होगा। जैसे कुर्सी का कुर्सियाँ, बाल्टी का बाल्टियाँ, लोटा का लोटे, डिब्बा का डिब्बे। तो ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें 2 कथन असत्य है, पहला ए और दूसरा सी, और बाकी 2 सही है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। इनमें से अग्रस्वर नहीं है। अग्रस्वर नहीं है तो ई अग्रस्वर है, ए अग्रस्वर है, ई अग्रस्वर है, जबकि उ और आ अग्रस्वर नहीं है। उ जो है इसमें पश्च स्वर है। जैसे एक सूत्र होता है कि आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। तो आओ उल्लू, आ ओ, उल्लू, पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। तो आ जो है इसमें आ ओ, आओ, उ, ये सब पश्च स्वर हो जाएंगे, और जबकि आ मध्य स्वर हो जाएगा, और ई ए ये जो है अग्रस्वर हो जाएगा। इनमें से अव्ययी भाव समास नहीं है। यथावत, यथाक्रम, हाथों हाथ और मनमाना। तो इसमें जो है मनमाना, ये मन का माना, यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा, जबकि यथावत, यथाक्रम और हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास है। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।